कल रात टेलीविजन पे आपकी पार्टी सीनियर राना सनाउल्लाह साहब बैठकर ये कहते हैं कि पीटीआई कॉन्फ्रेंस को अगर किसी शख्स ने रोका है तो मुझे उसका नाम बताइए। आज सुबह हम देखते हैं कि लेजेंड्स होटल में जहां पे कॉन्फ्रेंस थी वहां पर इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स आ जाती है, मामला है, पीटीआई वाले आते हैं, मुश्किलों से अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाउ कम रात में ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट कल रात दे दी और आज सुबह ऐसा रिस्पॉन्स आया कि वाजे हो गया कि मत रोक रही है और हुकूमत नहीं चाहती है कॉन्फ्रेंस हो किसी वजह से? वाई सर? एक तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने के लिए। ये जो कॉन्फ्रेंस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करी होती ना तो कुछ और बात है। इनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे ऑन बोर्ड हैं जिनका मौकफ है, जो पाकिस्तान को मानते नहीं है, चाहे वो मारंग बलोच हो, पाकिस्तान से अलहदा होना चाहती है, चाहे वो पीटीएम वाले हो, वो जो इस किस्म का मौकफ रखते हैं आपके सामने है। देखें, जब आप ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड करेंगे, ऐसे लोगों को अपने साथ चलेंगे, तो फिर इस तरह की मुश्किलात तो पेश आएंगी ना। अगर ये प्योर पाकिस्तानी ऐसी जमातें की वहादनीयत की बात करते हो, पाकिस्तान के आपस में जोड़े रख के बात करते हो, लेकिन किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया में कभी आईएमएफ को खत लिखकर, कभी वहां के सेनेटर, कभी वहां के वजीरों मशीरों, भी ऐसे लोगों को जिनकी कोई खास अहमियत नहीं, उनसे भी खत लिखकर पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूँ स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की स्टेट को प्रेशराइज, और फिर एक ऐसी जमातों को अपने साथ जिनका मौकफ बड़ा वाज़ेह है, जो एक अपना बड़ा वाज़ेह मौकफ रखते हैं कि वो पाकिस्तान को नहीं मानते हैं, पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। पाकिस्तान के अदारों पर जिस तरह वो हमलावर होते हैं, अगर उनको आप अपने साथ बिठाएंगे तो मेरे ख्याल में ये वाले मामला तो आपके साथ होने ही होने हैं। तो तहरीक इंसाफ अपनी फ्लाइट लेके चले, मौलाना फजल मान साहब को साथ बिठाए ना। वो तो कह रहे थे कि मौलाना फजल मान उनके साथ ऑन बोर्ड है, और मौलाना फजल मान साहब तो इनकी जो तहरीक है उसको लीड करें, और अगर लीड करते तो वो मौलाना साहब अगर यहाँ पर होते तो मेरे ख्याल में ये मामला बिल्कुल हरगज ना होते। सर ये बताइए, जो आज इकोनॉमिस्ट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स शाया किया सर, जिस पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, उसमें लिखा हुआ है टोटल मैनिपुलेशन हुई है, उसमें लिखा हुआ है डिवाइसिव हुई है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि वायलेंस को भी इस्तेमाल किया गया है। और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत 6 दर्जे कमज़ोर हुई है। हम 165 कंट्रीज़ में से अब 124th कंट्री बन गए हैं, और ये यकीनन पीटीआई के बयानिए की तायीद कर रही है। संदेला साहब, आप क्या जवाब देंगे? क्या पीटीआई ने ही पैसे देकर ये इकोनॉमिस्ट में छपवाया होगा सर? देखिए, पीटीआई के जो मुसलसल प्रोपोगंडा है पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से 2.5 साल से, जब से वो इक्तदार से निकले हैं, पूरी दुनिया को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, या पूरी दुनिया को जिस तरह प्रोपोगंडा कर रहे हैं अपनी स्टेट के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ, खासतौर पर अपनी फौज के खिलाफ, अपनी फौज के अदारे के सरबराह के खिलाफ, वो यही कुछ कर रहे हैं। उनका पिछले 1.5-2 साल में आप देखें कि एक आप अपने मुझे ये रिपोर्ट बनाई है, तो 10 रिपोर्टें ऐसी भी होंगी जो पाकिस्तान के बारे में बड़ी पॉजिटिव है। आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ होगा। मैं फिर से बता रहा हूं सर, द इकोनॉमिस्ट ने ये रिपोर्ट बनाई है सर। मैं चाहूंगा कि आप भी उनको कुछ इन्फ्लुएंस करके अपने लिए एक रिपोर्ट छपवाएं, सर्वे करवाएं सर। सर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं सर। मैं ये नहीं कह रहा कि देखें ना, अब ये प्रोपोगंडा है ना जो किया जा रहा है, और दुनिया के बड़े बड़े जो अदारे हैं वो भी अगर इस प्रोपेगंडे में आ रहे हैं तो फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी कुछ ऐसे इकदाम करे ताकि इन जैसे जो अदारे हैं, ये जो रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उनको कम से कम वो भी नजर आए जो पाकिस्तान में हो रहा है, होना भी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला होगा भी। इन ममालिक में ये मसाइल होते हैं, इन ममालिक के ये प्रॉब्लम होते हैं कि जब भी यहाँ पर चीजें बेहतरी की तरफ जाने लगती हैं, जब भी पाकिस्तान थोड़ा बहुत टेक ऑफ करता है, जब भी पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी बहुत बेहतर होती है, तो फिर इस किस्म की रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें इससे, नो डाउट है, बस ये एक पाकिस्तानी नेशन हमारे लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है कि हमारी इकॉनमी के, हमारी डेमोक्रेसी के लिए कुछ किस्म की बातें लिखी जाएं। लेकिन उसके बावजूद मैं बड़ा अल्लाह के हजूर जो हूँ, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले साल जब इस किस्म की रिपोर्ट आएगी, उससे अगले साल इस किस्म की रिपोर्ट आएगी, तो उसमें बेहतरी आएंगी। आमीन। सर, आपके वजीर आजम, हमारे वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम सब जगह ये कहते हैं कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से आप, फिर हम देखते हैं कि उन्होंने 500 से 800% तनख्वाहों में भी अरकान की इजाफा कर दिया। कहा कि निजकारी का अमल मुकम्मल फेल हुआ। 85 अरब की तवक्को थी, 10 अरब की ऑफर आती है पीआईए की। 850 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है एक साल में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की वजह से, सरकारी इदारों की वजह से। पीआईए की निजकारी के ऊपर $2 करोड़ जाया हो जाते हैं, लेकिन निजकारी नहीं होती है। सर, आपकी हुकूमत सर कंटिन्यूसली राइट साइजिंग की बात कर रही है,
एट द सेम टाइम PDM-1 ने भी बहुत बड़ी काबीना का रिकॉर्ड बनाया था। अब शहबाज शरीफ की लीडरशिप में PDM-2 ने मजीद 24 नए वज़रा शामिल हो गए हैं। यहाँ तक जो स्टेट मिनिस्टर थे उनको भी शायद मिनिस्टर बनाया गया, शायद तनख्वाह बढ़ जाएगी उससे। जाए कि सर इतनी बड़ी काबीना के बिना आपके और हमारे वजीर आजम मनूवर और परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर भी सिंध के लोग कहते हैं कि हमें भी वो मोटरवेज बना दो जो आप पंजाब में और KPK में बना रहे हैं, सिंध पे भी रहम खा लें। क्या वजह है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब तक आपकी टीम मजबूत नहीं होगी, आपके हाथ 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 नहीं होंगे, उस वक्त तक आप कैसे डिलीवर कर सकेंगे? एक साल जो पिछला गुजरा है जिसमें शहबाज साहब एक छोटी कैबिनेट के साथ परफॉर्म कर रहे थे, एक वजीर 2-2, 3-3 वजारतें देख रहा था, तो अब जब चीजें बेहतर हो रही हैं, मामलात बेहतर हो रही हैं, हुकूमत की मसरूफात आने वाले दिनों में जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं सरमायाकारी के हवाले से और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, तो उसके लिए आपको टीम तो मजबूत करनी पड़ेगी, नए लोगों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी कैबिनेट नहीं हुई जितनी कि 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान साहब की थी। अभी भी अगर देखा जाए तो उससे ये हाफ ही होगी, लेकिन ये डिलीवर करने वाली है, ये बात एक ज़हन में रखें, ये डिलीवर करने वाले लोग हैं। जब आपने कहा ना कि हम फलां जगह पे इतने हमारा टैक्स नहीं कटा, मैं बताऊं आपको, सिर्फ एक लाहौर शहर है जिसके अंदर आने वाले दिनों में मैं बड़ा दुआगो हूं मरियम नवाज साहिबा के लिए, वो जो ख्वाब देख रही हैं, एक लाहौर में अंडरग्राउंड बिछाना चाहती हैं कि जो लाहौर की ट्रैफिक बेकाबू हो रही है उसको संभालने के लिए एक ट्रामलैंड बिछाना चाहती हैं। लाहौर की जो नहर है, बड़ी मशहूर नहर है, उसके ऊपर, इसके अलावा गुजरांवाला में, इसके अलावा फैसलाबाद में भी इसकी सर मैंने भी ख्वाब देखा है, तो वो सब कुछ सर मैंने भी ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब देखा कि मरियम नवाज साहिबा एक कैंपेन चला रही हैं नौजवानों से मनशियात की आदत का खात्मा करने के लिए। मैंने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब को इस बात का एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान के तिजारती दारुल खिलाफा मेट्रोपोलिस में किस तरीके से 28 साला लड़के ने एक 23 साला लड़के को गाड़ी में जिंदा जला दिया, किस तरीके से मुनशियात के नेटवर्क के अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। मैंने ख्वाब देखा कि शहबाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को इस बात का एहसास है कि इस मुल्क में अगर एक बच्चा भी इस तरह जुल्म के जरिए ज़िबा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, तो उनको दर्द होता है। क्या वाकई ये सच्चा ख्वाब है या झूठा ख्वाब है परवेज साहब? देखें, आप किसी एक बच्चे का नाम लेकर 26 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी तो कर नहीं सकते ना, मैं कर सकता हूं। वो बच्चा जो है वो 26 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा, ये एक हादसा है, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो सकता है, अमेरिका में इस जैसे शायद। तो इस हादसे के ऊपर हमारे वजीर आजम को अफसोस होगा, कोई एक्शन लेंगे वो या फिर देखते रहेंगे? आपका सवाल जो होता है वो मेरे जवाब से बहुत लंबा होता है, मुझे अगर बोलने देंगे, जवाब देंगे तो फिर मैं जवाब दे पाऊंगा, वरना फिर मैं आपका सवाल सुनता रहूंगा। जी आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। वजीर आजम परेशान हुए होंगे इस वाकये पे? सर कौन नहीं परेशान हुआ होगा? 26 किया तो नहीं सर, क्या आप परेशान नहीं है? तो नहीं क्या आप वजीर आजम से ज्यादा, क्या मेरे और आपका जो दिल है, या मैं और आप वजीर आजम से ज्यादा परेशान हो सकते हैं जिसके सर पर 26 करोड़ की जिम्मेदारी है? क्या उसको तकलीफ नहीं हुई होगी? क्या उसने नहीं सोचा होगा? तो कुछ किया उन्होंने? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ किया उन्होंने? तो ये कह देना कि आपको और मुझे तो बड़ी फिक्र है, वजीर आजम साहब सो रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, ये नहीं हो सकता ना सर। ऐसी ज्यादती ना करें, वजीर आजम साहब को मुझसे और आपसे ज्यादा जिम्मेदारी है। एक तो वो इस मुल्क के इस वक्त लीड कर रहे हैं, इस मुल्क के सरबराह है, और दूसरा वो जब उनकी जिम्मेदारी में आता है तो ये कैसे नहीं सोचा होगा, कैसे नहीं उनको तकलीफ होगी। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये एक बच्चे ने जो जुल्म और ज्यादती की है, ये 26 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, इसको कोई मिसाल नहीं बनाया जा सकता, इबरत का निशान बनाया जा सकता है, और इंशाअल्लाह ताला वो जरूर बनेगा इबरत का निशान, ताकि दोबारा ऐसा कोई कुछ ना कर सके। आमीन आमीन आमीन। सर सियासी इस्तेहकाम आते हुए देख रहे हैं संदेला साहब, PMLN कोई कदम बढ़ाएगी, PTI से डायलॉग करेगी, ये सिचुएशन ऐड ही करती रहेगी जितना वक्त इमरान खान जेल में होंगे, या कोई हल निकलेगा? सर इसका हल निकल आया हुआ है, पाकिस्तान की आवाम ने ऑलरेडी इस हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया। मैं पिछले दिनों पाकिस्तान में था, एक बहुत ही कामयाब टूर था। 21 साल के बाद पाकिस्तान में भी हॉकी की टीम आई थी और वो हम लेके आए हैं। वहां पे उन्होंने 6 मैच खेले हैं, 4 लाहौर, 2 इस्लामाबाद में। तो ये एक बेहतरी की तरफ है कि 21 साल के बाद यानी आप कह रहे हैं कौम को क्रिकेट से हटाओ, हॉकी पे वापस लाओ। मैं आपको बताऊं कि मैंने 8 फरवरी को पूरे का पूरा लाहौर में गुजारा। हमारी बहुत सारी मीटिंग थी सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि हमारी टीम्स आ रही थी। मैंने पूरे लाहौर में 8 फरवरी में किसी जगह पे आकर कोई बंदा प्रोटेस्ट करता हुआ, कोई बंदा इमरान खान के लिए, कोई बंदा जो कहते हैं कि फार्म 47 नहीं देखा किसी किस्म का। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अवाम मौजूदा हुकूमत को एक्सेप्ट कर चुके हैं।
ठीक सर। इनकी कारकर्दगी से वो खुश हैं। 8 फरवरी को पूरे का पूरा मुल्क बंद होता है जैसे कभी हुआ करता था, तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन कदम है। और जहां तक इमरान खान की बात है, वो अभी काफी अरसा आराम फरमाएंगे, सरकारी जो खाने हैं वो खाएंगे, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आहिस्ता आहिस्ता डायलॉग की तरफ आ रही है। अब देखें 26 नवंबर के बाद किसी प्रोटेस्ट का, किसी सड़क को बंद करने का, किसी शहर करने का वो नहीं सोच रहे, बल्कि वो अगर वो एक पुरअमन तौर पर कोई तहरीक चलाना चाहते हैं तो वो वेल। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरी है तहरीके, ये जो आपका अदम इस्तेहकाम है उसको अब मैं ज्यादा देखूं, और मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है हर गुज़श्ता आमीन।